Hello friends, I am Dr. Jyotsna Gupta, obstetrician and gynecologist. Welcome to NBT चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं जो है वजाइनल हाइजीन या वजाइनल क्लीनिनेस। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानेंगे कि वजाइनल हाइजीन या वजाइनल क्लीनिनेस करनी क्यों ज़रूरी है, ये हमें कब करनी चाहिए, किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, किस चीज़ से करनी चाहिए, इसको करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और इसको करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें वजाइनल हाइजीन या क्लीनिनेस करनी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला वजह ये है कि इसको करने से इन्फेक्शन प्रिवेंट होती है, यानी कि हम मेन मकसद कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए ये होता है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, इन्फेक्शन ना हो। तो वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन कॉमन होती है। क्यों कॉमन होती है? उसका पहला कारण ये है कि हमारे जनरली पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या जो हमारा माहवारी का एक पीरियड होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे क्लीनिनेस करनी ज़रूरी है। दूसरी वजह क्योंकि नीचे डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से क्लीन करना ज़रूरी है। नीचे प्यूबिक हेयर होते हैं, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से नीचे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शेविंग और वैक्सिंग जो कुछ गर्ल्स लेडीज़ कराती हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी नीचे क्लीन करना ज़रूरी होता है। एंड फोर्थ बहुत मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्स के बाद इन्फेक्शंस के रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। तो आइए हम जानते हैं कि वजाइनल हाइजीन स्टार्ट करने की एग्जैक्ट एज क्या है, या हम कहें कि किस एज में ये स्टार्ट करना चाहिए। तो हम मोस्टली डॉक्टर्स हम ये कहते हैं कि एडोलेसेंट या टीनेज एज में ये आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम आदत डालते हैं हाथ साफ़ करने के लिए खाना खाने से पहले, वैसे ही वजाइनल हाइजीन जैसे ही पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं या पीरियड्स जैसे जो मिनार्के की एज होती है उस एज से गर्ल्स में ये आदत डाल देनी चाहिए कि उनको नीचे क्लीन करना है। ये कितनी बार करना चाहिए? हम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जनरली इसको बार बार नीचे वजाइनल क्लीन नहीं करना चाहिए। सिर्फ नहाते हुए एक बार भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ सफिशेंट। जैसे हम दिन में एक बार नहाते हैं वैसे ही नीचे वजाइनल क्लीनिनेस एक बार कर ले वो सफिशेंट है डेली, लेकिन बार बार दिन में 2 बार 3 बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमें ये क्लीनिनेस कैसे करनी चाहिए। तो वजाइनल क्लीनिनेस जो भी होती है वो हम कहते हैं कि फ्रंट टू बैक में करनी चाहिए। यहाँ से यूरिन पास करते हैं, साइडों की लिप्स क्लीन करते हुए बैक की तरफ जाओगे और सबसे एंड में आप एनल रीजन जहाँ से पॉटी करते हो उस चीज़ को साफ़ करोगे। लेकिन साफ़ आपको रोज़ डेली करना है, सिर्फ नहाते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अंदर की तरफ क्लीन नहीं करना है। जो वजाइनल के फोल्ड्स जो होते हैं सिर्फ बाहर ही क्लीन करना है, अंदर नहीं क्लीन करना है। वजाइनल में अपनी नेचुरल क्षमता होती है अपने आप को क्लीन करने के लिए, तो अंदर किसी भी तरह की क्लीनिनेस की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ बाहर जहाँ पे हेयर है या जो वल्वल फोल्ड्स हम जिसको कहते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे क्लीन करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें किस चीज़ से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमें वो यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हमें किस चीज़ से क्लीन करना चाहिए? तो सब हम कहते हैं कि आपको बेस्ट इज़ कि आप सिर्फ कोई भी माइल्ड सोप लो, बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, उसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई परफ्यूम सोप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पैराबेन नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी भी सोप जिसमें ये क्वालिटीज़ हों, बहुत ही माइल्ड हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और यूज़ आपको वही सिर्फ एक बार दिन में नहाते हुए ही करना है। अगर आपके पास आपको लगता है कि सोप से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ पानी से भी अगर आप अच्छे से क्लीन कर लोगे, इवन दैट इज़ सफिशेंट। इंटीमेट वॉश जो मार्केट में आते हैं बहुत सारे, बिकॉज सब एड्स में देखते हैं, खासकर टीनेज गर्ल्स एड्स में देखते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है कि हम इंटीमेट वॉश प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो हर एक की स्किन अलग होती है, हर एक स्किन को अलग प्रोडक्ट सूट करता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट अगर आपको यूज़ करना भी है, वैसे तो अवॉइड करें, सिर्फ माइल्ड सोप इज़ सफिशेंट, लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो कोशिश करो कि वो परफ्यूम ना हो, कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी पैराबेन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इरिटेंट नहीं होना चाहिए जो आपकी स्किन को इरिटेट करे, बिकॉज फिर आपको इचिंग होगी तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं, पर आप वो यूज़ करें जो आपको सूट करता है। अगर पॉसिबल हो सके तो अवॉइड ही करो, माइल्ड सोप इज़ सफिशेंट टू यूज़। अब आता है कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, किसको बार बार यूज़ करना चाहिए। जो जनरली अगर आप घर पे हैं, जैसे आप एक बार नहाते हो
तो वैसे ही एक बार आप नीचे क्लीन कर लो, दैट इज़ सफिशेंट। बार बार सिर्फ उन्हीं को क्लीन करने की ज़रूरत है जो कि जिनको जिम से जैसे आप वापस आते हो, या जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या आप बाहर कहीं गए और आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है, उसके बाद आके आप एक बार वॉश कर सकते हो। लेकिन बार बार वॉश करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार वॉश करोगे तो उससे भी ड्राइनेस होती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। दूसरी चीज़, जब आप नहाते हो या ये क्लीननेस करते हो तो प्यूबिक हेयर जो होते हैं, सिर्फ उस एरिया पे आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसको ड्राई ना होने दीजिए। और रबिंग नहीं करनी है किसी भी तरह से, आपको सिर्फ पैड ड्राई करना है। आपको कोई भी टिश्यू पेपर या सॉफ्ट टॉवल से उसको सिर्फ पैड ड्राई करना है। जितना एरिया ड्राई रहेगा उतना ही आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा। सिमिलरली जैसे पीरियड्स के दौरान होता है, जब ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं कि पैड्स को आप फ्रीक्वेंटली एवरी 4 to 6 आवर्स चेंज करो, और जब आप चेंज कर रहे हो उस पर एक बार आप क्लीन कर लो सिंपल वाटर से। कोई केमिकल, कोई सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वाटर से क्लीन करो, पैड ड्राई करो और नया पैड लगा लो। और अगर आप टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में या जब आप रिमूव कर रहे हो उसी टाइम पे ही आपको क्लीन करना है। केमिकल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो या इंटीमेट वॉश आप अगर यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसको अल्टरनेट डे या फिर हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करो, और यूज़ भी तभी करो अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। हो सके तो उसको अवॉइड ही करो। आपको कॉटन पैंटीज यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप सिल्क या के कपड़े यूज़ करते हो तो नीचे गीलापन रहता है, वेटनेस रहती है, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। कॉटन पैंटीज यूज़ करोगे तो नीचे ड्राई रहेगा, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहेगा। कोई भी दूसरा अवॉइड टाइट क्लोथिंग, टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करो। पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नो पाउडर एट इंटीमेट एरिया एट ऑल। सो ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप डेली अपनाइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नीचे आपको इचिंग हो रही है, नीचे से कोई भी ऐसा फॉल स्मेल आ रहा है क्लीन करने के बाद, आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है आपको, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एबनॉर्मल लगती है, जो डेली नहीं होती है, अगर ऐसे में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।